हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सबों का जादव बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान किया। तो चलिए, जब ठान लिए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्लास 10 प्रश्नावली 7.2 प्रश्न संख्या 5 और 6। इससे पहले के क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन पहले वाले जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही इसको देखिएगा। तो ये रहा हमारा हल, और शुरू करते हैं। क्या बोलता है? वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी एक रेखाखंड है, उसका नाम ए और बी है। ए और बी, ए का निर्देशांक दिया हुआ 1, -5 और बी का निर्देशांक है -4, 5। अब बोलता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब इस ए बी रेखाखंड को बांटना है। तो लेकिन कितना भाग में बांटे भाई, कैसे बांटे? तो यह हम लोग अपने अनुमान से मान लेते हैं कि ये यहाँ पे होगा, इसका नाम दिया P। ए और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो यहाँ x अक्ष वाला कोई बिंदु होगा, तो मान लीजिए x वाला x होगा और y को मान लेते हैं 0। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है, मतलब x का मान भी ज्ञात करना है और यहाँ पे अनुपात ज्ञात करना है। ये M1 होता है और ये वाली M2 होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखते हैं, माना कि अनुपात बराबर, तो अनुपात में M1 अनुपात M2 हो जाएगा, तथा बिंदु A का निर्देशांक। तो बिंदु A का निर्देशांक कितना है? 1, -5 एवं बिंदु B का निर्देशांक ये वाले लिखेंगे -4, 5। और अगर हाँ ये भी लिखना चाहे तो बिंदु P का निर्देशांक भी आप लिख सकते हैं, और बिंदु P का निर्देशांक तो x, 0 का। यहाँ पे निकालना है हम लोगों को अनुपात। तो क्या करिएगा, लिखिएगा, चूंकि y बराबर 0 होता है। कैसे? यहाँ देखिए, P का मान किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y होता है। मतलब आप निर्देशांक के चैप्टर में पढ़े होंगे कि जो x और y एक्स एक दूसरे को जहाँ काटती है उसको x, y से निरूपित करते हैं, x का मान और y का मान से। तो यहाँ y का मान की जगह पे 0 लिया गया है, तो हमने y की जगह पे 0 बैठाया। अब क्या करना है? अब अनुपात वाला फॉर्मूला बैठाइए। इसलिए M1 और ये भी ध्यान रखिएगा कि x वाला नहीं लीजिएगा, y वाला लीजिएगा, नहीं तो फंसिएगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। M1 M2 प्लस M1 इंटू Y2 प्लस M2 इंटू हो जाएगा Y1 बाय M1 प्लस M2 इक्वल 0। चलो इधर चलते हैं। M1 के जगह पे M1 ही रहेगा, क्योंकि M1 का मान निकालना है। Y2 कहां से लाएंगे गुरुजी? तो Y2 A और B से लिख लेगा। ये हमारा Y1 है, ये Y2, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस M2 ही रहेगा, और Y2 की जगह पर हो जाएगा, सॉरी Y1 की जगह पे -5। नीचे M1 प्लस M2 इक्वल 0। आपको ये पता होगा कि किसी भी संख्या को, कितना ही बड़ा संख्या हो चाहे कितनी भी छोटी संख्या हो, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो चलो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ क्या हो गया? M1 इंटू 5 मतलब 5M1 हो गया, प्लस -5 M2 हो गया, इक्वल ये 0 के साथ उधर M1 प्लस M2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला के आएगा 0, और हमारे पास बचेगा 5M1 माइनस 5M2 बराबर 0।
अब इसको क्या करेंगे, -5m2 को उधर कर दीजिए, तो यहाँ आएगा 5m1 बराबर +5m2, इधर लाते हैं इसको। अब हमारा हो जाएगा और m1/m2 ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ 5 था, 5 छोड़ा, ये मल्टीप्लाई उधर हो गया, जाते डिवाइड हो गया, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, अर्थात हमारे पास आया m1/m2 = 1/1। और इसको मैं कैसे लिखे, अनुपात की बात है, इसलिए m1 अनुपात m2 = 1 रेशियो या 1:1, ये आ गया हमारा अनुपात। अब जब अनुपात आ गया मतलब m1 और m2, मतलब यह रेखाखंड, ये भी रेखाखंड है जो 1:1 में बटा हुआ है। अब बोल रहा था इसमें x के इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु कौन, P, इसके निर्देशांक को ज्ञात करना है। तो चलिए इसके निर्देशांक को ज्ञात करते हैं, उससे पहले इसको इरेज करते हैं। लेकिन पूरी बात अगर समझ में आ गया होगा तो जरूर लाइक कर लीजिएगा, और अंत तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना क्यों इस बीच कर लीजिएगा। चलिए वापस आते हैं। अब P बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, बहुत सारे तरीके हैं। एक सिंपल तरीका लीजिए, x बराबर, तो ये दो तरीके से निकलता है। एक अनुपात वाला फॉर्मूला चला है तो उसी से है, इसलिए x बराबर क्या होता है, m1 और यह हो जाएगा x2 और m2 x1 बाय m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले से भी हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। m1 की जगह पे यहां से आएगा 1 मल्टीप्लाई x2, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, तो -4 प्लस m2 अनुपात में 1 है, मल्टीप्लाई x1 कितना है, 1, नीचे हो जाएगा 1 + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आ जाएगा प्लस 1, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4, 1 1 जा 1, नीचे हो जाएगा 1 और 1 2, तो -4 में गया 1 तो आया -3/2। ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन x का मान निकालना है, नीचे लिखेंगे अतः क्या पूछा था, विभाजन बिंदु, अतः विभाजन बिंदु, कौन सी बिंदु माना था भाई, विभाजन बिंदु हमारा P है, तो P का निर्देशांक, और इसका निर्देशांक में क्या लिखे हैं गुरुजी, इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ x, 0, तो हम भी x, 0 लिखेंगे, और x का मान कितना लाया है, x का मान -3/2 और 0, ये रहा आपका आंसर। अगर अनुपात वाला भी आंसर में दिया होगा, उत्तर में दिया होगा, तो नीचे कर लीजिएगा, तथा अभिष्ट अनुपात m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y और x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, मतलब कुल मिला के हम लोगों को एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो समांतर चतुर्भुज कैसे बनेगा भाई, तो समान अंतर वाला, मान के चलो थोड़ा ज्यादा झुक गया यहाँ, तो ये रहा, एक समांतर चतुर्भुज बनाया, इसका नाम हम लोगों को देना है या ABCD। अब ये 4 निर्देशांक भी है, इसको बैठा दो, 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना। ये x और ये y का मान ज्ञात करना। इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, मंजिल पाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, कि कोई भी तरीका अपना सकते हैं। पहले यहाँ लिखते हैं, माना कि
बिंदु ए का निर्देशांक 1,2 तथा बिंदु बी का निर्देशांक 4, y एवं बिंदु सी का निर्देशांक x, 6 और बिंदु बी का निर्देशांक रहेगा 3,5। समांतर चतुर्भुज में हम लोग पढ़े क्या है, इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लंब समद्विभाजित काटता है। हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं गुरुजी, हम लोग ये जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कौन कौन है समांतर चतुर्भुज में, एक बीडी है और एक एसी है। तो ये दो विकर्ण जो है परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं मतलब एक दूसरे को बराबर भागों में काटता है। इसलिए यहां कहा जा सकता है कि विकर्ण एसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक विकर्ण एसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, एसी कौन है भाई, इसका एसी, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक 0 है, वह बराबर होगा किसका, विकर्ण बीडी के मध्य बिंदु का निर्देशांक से, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। और अब जब मध्य बिंदु की बात होती है तो मध्य बिंदु में हम लोग फॉर्मूला जो लगाते हैं वह होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बराबर 2। लेकिन यहां बराबर के बाद हम लोग, तो ये जो मध्य बिंदु का निर्देशांक आया वो किसका आएगा भाई, तो विकर्ण एसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मतलब इस एसी के लिए लिख लेगा। और यहां हम लोग लिखे हैं बीडी भी लिखे, उसका भी तो निर्देशांक लेना होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, यही फॉर्मूला पुनः लिखना होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अब इसको मैं तब तक इरेज करता हूं और यहां ध्यान से देखने की आवश्यकता है कि हमारा जो निर्देशांक है विकर्ण एसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, x1 प्लस x2 एसी से निकालना है, ये हमारा x1, ये x2, ये y1, ये y2। तो x1 प्लस x2 तो क्या हो जाएगा भाई, 1 प्लस x बाई 2, y1 2 प्लस 6 इक्वल टू 2। अब ये आ गया हमारा किधर से, एसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक आया, तो बीडी का है छूटेगा, बीडी की ओर से लेते हैं, यहां से आएगा x1 x2 y1 y2। x1 कितना भाई 4 प्लस 3 बटा 2, y1 y है गुरुजी, और y2 5 बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे अब बिठा करके, तब तक मैं इसको पूरी साफ कर दूं। अब ये बात हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस एक्स कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, 1 प्लस एक्स करने दो, बाद में काम करेगा। यहाँ कितना लगेगा 2 प्लस 6 मतलब जगह 6 2 8 बटा 2, यहाँ कितना होगा 7 बटा 2, y प्लस 5 बाई 2। अब इसको अगर चाहें तो कट लगा सकते हैं, लगा दीजिए,
और 1 प्लस एक्स बाय 2। यहाँ पे एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने की ये बात है कि ये y का वैल्यू था और ये x का वैल्यू है, तो x वाले को एक तरफ लाना है, y वाले को एक तरफ करेंगे, नहीं तो फंसेंगे, उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी, मेरी नहीं। बाद में नहीं कहिएगा कि सर ने नहीं बताया। चलो तो y 1 प्लस एक्स बाय 2 इसको उठा के लाइए, बराबर हो जाएगा 7/2, इसमें बीच में मैं ऐसे खींच दिया, और y प्लस 5/2, ये y का वैल्यू इधर आ गया, ये 2 और 2 कट गया तो क्या बचा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, और 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। x का वैल्यू आ गया, तो y का वैल्यू क्यों छोड़े, इसको भी निकाल लेते हैं। y प्लस 5, ये 2 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2, तो यहां हो जाएगा y प्लस 5 इक्वल टू 4 2 जा 8, देयरफॉर y इक्वल टू 8 में से गया 5, सबट्रैक्ट हो, तो क्यों, क्योंकि प्लस 5 उधर जाकर के घट जाता है, प्लस 5 उधर जाकर माइनस 5 होता है, तो y का मान आ गया 3, 8 में से 5 गया तो 3। हम लोगों को क्या निकालना था, x और y का मान, तो नीचे लिखेंगे अतः x और y का अभिष्ट मान बराबर 6,3। ये रहा आपका आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी, और आ जाएगा तो तुरंत लाइक करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।